राष्ट्रपति चुनाव से पहले पेरिस में फिर संदिग्ध आतंकी हमला, पुलिस अधिकारियों पर हमलावर ने बरसाई गोलियां। हमलावर ने AK-47 राइफल से की पुलिस पर फायरिंग, एक अधिकारी की मौत, 2 घायल, हमलावर ढेर। हमले के बाद पेरिस में बढ़ाई गई सुरक्षा, चैम्प-एलिसी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक कार की ली तलाशी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की हमले की निंदा, आतंकी हमला होने की जताई आशंका। आतंकी संगठन IS ने ली हमले की जिम्मेदारी, 2015 में भी दहला था फ्रांस। अयोध्या में ईंटों से भरा ट्रक लेकर पहुंचे मुस्लिम कार सेवक, राम मंदिर निर्माण का लिया संकल्प। लग्जरी कारों के साथ अयोध्या पहुंचा राम जन्मभूमि मुस्लिम कार सेवक मंच का काफिला, जय श्री राम के लगाए नारे। विवादित परिसर की तरफ बढ़ रहे काफिले को पुलिस ने रोका, ईंटों से भरा ट्रक कब्जे में लिया। बहुत बेवकूफ बनाया है। अब हिंदुस्तान का मुसलमान मंदिर के पक्ष में आ गया है और वहीं राम मंदिर बनेगी जहां पर राम लल्ला बैठे हैं। बाबरी केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश और जोशी के घर VHP नेताओं का जमावड़ा, वकीलों के साथ आगे की रणनीति पर किया मंथन। दस दिन पहले CM योगी ने लागू किया PM मोदी का फैसला, यूपी में आज से गाड़ियों पर नहीं जलेगी लाल और नीली बत्ती, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को मिलेगी छूट। अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि कल से लाल और नीली बत्ती का कोई प्रयोग नहीं करेंगे। CM योगी आदित्यनाथ ने देर रात की मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक, पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े कई अहम फैसले लिए। पर्यटकों की सुविधा के लिए 500 पर्यटन पुलिस की होगी तैनाती, 200 महिलाएं होंगी शामिल, जल्द प्रस्ताव पेश करने के आदेश। हेलीकॉप्टर सेवा से जुड़ेंगे प्रदेश के कई पर्यटन स्थल, CM योगी ने जरूरी कदम उठाने को कहा। फोर लेन मार्ग से जुड़ेंगे प्रदेश के सभी तीर्थ स्थल, सरकार ने तैयार की कार्य योजना। बुंदेलखंड के विकास के लिए सरकार ने उठाया कदम, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड से जोड़ने के निर्देश। लखनऊ में मोहसिन रजा ने शिया वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर मारा छापा, बंद मिला ऑफिस, तो भर के मंत्री। छुट्टी खुद से मना रहे हैं, सरकार के द्वारा कोई छुट्टी नहीं है, आज कोई सरकारी छुट्टी नहीं, सारे दफ्तर खुले हुए हैं। लेकिन अब बताइए इस तरह से। इटावा में समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह के घर बिजली विभाग का छापा, 4 लाख का बिल निकला बकाया। घर पर थी 5 किलोवाट की इजाजत, छापे में मिला 40 किलोवाट का कनेक्शन, क्षमता से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल। जिन का भी, चाहे कोई नेता हो या कोई उपभोक्ता अन्य दूसरी श्रेणी के लोग हों, वो सभी समय पर अपना बकाया जमा करें। 3 तलाक पर बड़े फैसले लेने के मूड में योगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट में जोरदार तरीके से उठाएगा मुद्दा। वक्फ की जमीन पर तलाकशुदा महिलाओं के लिए बनेगा आश्रय गृह, जल्द कैबिनेट में रखा जाएगा मसौदा। 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को भी मिलेगी रानी झांसी योजना के तहत मदद, आर्थिक मदद मुहैया कराएगी सरकार। योगी सरकार बनने के बाद प्रदेश में हुई हिंदू रक्षक दलों की भरमार, कानपुर में राष्ट्रीय भगवा फोर्स आई सामने। राष्ट्रीय भगवा फोर्स ने कानपुर में लगाया पोस्टर में दिखी PM मोदी और CM योगी की तस्वीर। हिंदू युवा वाहिनी के नाम से प्रदेश में कई गुटों ने बनाई पैठ, कानून व्यवस्था के लिए खड़ी हुई चुनौती। वाराणसी में एक्शन में दिखी योगी की पुलिस, कार पर लाल बत्ती और काली फिल्म के शीशों पर SSP ने दिया जिला पंचायत अध्यक्ष की गाड़ी पर कार्रवाई का आदेश। निकल रहा था तो मैंने इस गाड़ी को खड़ी होते हुए देखा है और इसमें ब्लैक फिल्म भी लगी हुई है और इसके विरुद्ध मैं कार्रवाई करवा रहा हूँ। हम लोग का जो चस्पा चालान है, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के इसके विरुद्ध कार्रवाई चालू करी।
राष्ट्रपति उम्मीदवार पर विपक्ष की मोर्चाबंदी शुरू। सीएम नीतीश ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान से प्रत्याशी तय करने की अपील। पत्थरबाजों पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी के कोटे से मंत्री चंद्र प्रकाश का बयान। कहा, इनसे निपटने का सबसे कारगर हथियार सिर्फ बुलेट। अपनी ही सरकार के मंत्री पर पीडीपी का पलटवार। कहा, अपनी जहरीली मानसिकता बदलने की जरूरत। कश्मीर में हिंसा के हालातों ने बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें। अगले हफ्ते मसले पर गृह मंत्रालय ने बुलाई बड़ी बैठक। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अलग अलग राज्यों के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। संगठन के पुनर्गठन पर होगा मंथन। आज प्रशासनिक अधिकारियों को शासन का मंत्र देंगे पीएम मोदी। सिविल सर्वेंट कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता सुशील मोदी की सीएम नीतीश कुमार को चिट्ठी। 2015 के चुनाव में गलत हलफनामा देने पर तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई की मांग। आज होगा 29वें सावरकर साहित्य सम्मेलन का आगाज। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह करेंगे उद्घाटन। सिर्फ सुर्खियों में आए शिवसेना के सांसद रविंद्र गायकवाड़। लातूर में एटीएम के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ किया प्रदर्शन। रविंद्र गायकवाड़ ने लगाया फडणवीस मुर्दाबाद के नारे। बैंक कर्मचारियों और पुलिस के साथ भिड़े। एमसीडी के दंगल में आज बंद होगा प्रचार का लाउडस्पीकर। 272 सीटों पर रविवार को होगी वोटिंग। प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी झुकी की पूरी ताकत। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे प्रचार। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज दिखाएंगे पूरा दम। अपने क्षेत्र में घर घर जाकर करेंगे प्रचार। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव में किया जीत का दावा। पार्टी के सर्वे में 218 सीटों पर जीत की कही बात। एमसीडी चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने प्रचार में लगाया जोर। रोहिणी में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने घर घर जाकर मांगे वोट। एमसीडी के प्रचार में लगा रैप का तड़का। बीजेपी उम्मीदवार संदीप शौकीन के प्रचार में उतरे रैपर सिंगर। यूपी विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। मंत्री सुरेश राणा समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं की सरेआम गुंडागर्दी। पाकिस्तानी कपड़े बेचने वाले एक शोरूम में जबरन घुसकर किया हंगामा। जाकिर नायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। एनआईए कोर्ट ने जाकिर के खिलाफ जारी किया वारंट। यूपी के शामली में एटीएस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान के संपर्क में होने का शक। कानपुर में गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात। दोस्त ने नशीला पदार्थ खिलाकर साथियों के साथ किया गैंगरेप। सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी के पिता की गोली मारकर हत्या। पुलिस को गैंग वॉर की आशंका। यूपी के बलिया में एक्सप्रेस ट्रेन से हथियार बरामद। लावारिस बैग में मिली 18 पिस्टल। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बरामद किया पतंजलि योगपीठ का 35 लाख का लूटा हुआ सामान। एक आरोपी को हिरासत में लिया। पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे कोयले से भरे ट्रक में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। दिल्ली के जनकपुरी इलाकों में चोरों ने व्यवसायी के घर बोला धावा। 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम। फरीदाबाद के सूरजकुंड में चोरों ने रेस्टोरेंट में की 5 लाख की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। पंजाब के बठिंडा में अकाली नेता की हत्या। कांग्रेस नेता पर लगा आरोप। परिजनों ने किया प्रदर्शन। पंजाब के बरनाला में ब्लैकमेल कर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में 2 छात्रों की मौत, 10 घायल। गाजियाबाद में खाकी वर्दी की गुंडागर्दी। लिफ्ट ना देने पर पुलिस वाले बिजली विभाग के जेई को पीटा। यूपी के उज्जैन में सोशल मीडिया पर बयानबाजी को लेकर 2 पक्षों में विवाद। जमकर हुई चाकूबाजी। एक गंभीर रूप से घायल। अजमेर सेंट्रल जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। जेल में बंद कैदियों से बरामद हुए मोबाइल फोन। केस दर्ज।
ठाणे में उधार के पैसे ना देने पर दोस्तों ने दोस्त को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नागपुर में सेमिनारी पहाड़ियों पर लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में जंगलों की आग से निपटने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। एनडीएमए ने सभी विभागों के साथ किया मॉक ड्रिल। मध्य प्रदेश के आदिवासियों ने दिखाया पत्थरबाजों से निपटने का तरीका। पारंपरिक हथियार गोफन के साथ बटालियन बनाने का सुझाव। पुणे में सीएम फडणवीस की पत्नी ने किया मशहूर पैठनी साड़ी उपक्रम का उद्घाटन। ग्राहकों को मिलेगा साड़ी बुनने का मौका। अलवर में दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंची दुल्हन। बेटे बेटी में बराबरी का दिया संदेश। सूरत में हीरा व्यापारी लक्ष्मण वेकरिया की दरियादिली। मुनाफा होने पर 125 कर्मचारियों को इनाम में दिया एक्टिवा 2 व्हीलर। राजधानी दिल्ली में गर्मी की भीषण मार। गुरुवार को 45 के पार पहुंचा पारा। लगातार 3 दिनों से राजधानी में जारी है गर्मी का कहर। कई इलाकों में 43 डिग्री के पास बना हुआ है तापमान। शिमला में गर्मी ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड। 1999 के बाद पहली बार 28 के पार पहुंचा पारा। महाराष्ट्र के अकोला में भी आसमान से बरसी आग। फसल बचाने के लिए किसान ने कपड़ों से ढकी फसल। 22 अप्रैल के बाद गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने जताया थंडर स्टॉर्म का अनुमान। टाइम मैगजीन ने जारी की दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। पीएम मोदी और पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा शामिल। भीम ऐप को अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया डाउनलोड। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने दी जानकारी। सीबीएसई ने जारी किया जीएसटी के नियमों का ड्राफ्ट। चोरी, गुम हुए और गिफ्ट मिले सामान का रखना होगा रिकॉर्ड। आईटी कंपनी विप्रो में 2200 लोगों की छटनी की खबर। सालाना अप्रेजल के बाद कर्मचारी को हटाया। हुंडई की नए एक्सेंट कार लॉन्च। 5 से 8 लाख रुपए तक की कीमत। बटलर की शानदार पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने पंजाब को हराया। 16वें ओवर में ही 8 विकेट से जीता मैच। पंजाब ने 199 रन का दिया था टारगेट। मुंबई की टीम ने 15.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल की जीत। मुंबई की तरफ से बटलर और नीतीश राणा की शानदार बल्लेबाजी। बटलर ने 37 गेंदों पर बनाए 77 रन तो राणा 34 गेंदों पर 62 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई की जीत में बटलर ने निभाई अहम भूमिका। मैन ऑफ द मैच बने। आईपीएल में मुंबई का जलवा बरकरार। 6 मैचों में 5 जीत के साथ टॉप पर पहुंची टीम। बेकार गई हाशिम अमला की आईपीएल करियर की पहली सेंचुरी। 60 गेंदों पर 104 रन बनाकर रहे नाबाद। पंजाब के कप्तान मैक्सवेल ने खेली तूफानी पारी। 18 गेंदों में 4 चौके और 3 छक्के लगाकर बनाए 40 रन। मुंबई के आगे बेबस साबित हुए पंजाब के गेंदबाज। सिर्फ बुमराह और पांड्या को मिला 1-1 विकेट। हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने की गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की तारीफ। कहा विश्व स्तरीय गेंदबाज बनकर उभरे। आईपीएल में आज कोलकाता और गुजरात के बीच मुकाबला ईडन गार्डन में खेला जाएगा मैच। सलमान ने ट्विटर पर शेयर किया फिल्म ट्यूबलाइट का दूसरा पोस्टर। लिखा शांति, सम्मान, प्यार और प्रकाश आपकी जिंदगी में ट्यूबलाइट की तरफ से। प्रियंका की हॉलीवुड फिल्म बेवॉच का नया पोस्टर रिलीज। पोस्टर में चश्मे के साथ दिखी देसी गर्ल। 75वें दीनानाथ मंगेशकर सम्मान के लिए चुने गए अभिनेता आमिर खान और क्रिकेटर कपिल देव। 24 अप्रैल को होगा सम्मान समारोह। मैडम तुसाद म्यूजियम में लगा अभिनेता अनिल कपूर का पुतला। ट्विटर पर शेयर की तस्वीर। बाहुबली 2 के प्रमोशन में जुटी फिल्म के स्टार कास्ट। हैदराबाद के इन ऑर्बिट मॉल में फैंस के बीच पहुंचे सितारे।
खिलाड़ी टाइगर वुड्स ने कराई पीठ की सफल सर्जरी, वेबसाइट पर दी जानकारी। सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे वाले हमा प्रांत में सेना ने बरसाए बम, इंटरनेट पर अपलोड हुआ वीडियो। अंतरिक्ष में स्थायी स्टेशन स्थापित करने की दिशा में चीन ने लगाई छलांग, पहला कार्गो स्पेसक्राफ्ट किया लॉन्च। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा अमेरिका, रूस का नया क्रू, पहले से मौजूद टीम ने किया स्वागत। अमेरिका के टेक्सास में आखिरी किलर व्हेल का जन्म, सैन एंटोनियो पार्क में हुई डिलीवरी।